वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं, उसमें ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही कमेंट के माध्यम से हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें। हेलो लर्नर्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए फ्रेश वीडियो में। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये है ओपन शेप्स एंड क्लोज शेप्स। ये जो टॉपिक है ये बेसिकली मैथमेटिक्स में क्लास 8 तक पूछा जाता है। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। बाकी ये वैसे जो हमारी जो मैथमेटिक्स होती है, ज्योमेट्री मैथमेटिक्स, उसका ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न बना रहता है बच्चों में, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी और सब कुछ समझ में भी आएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओपन शेप्स की और उसके बाद हम क्लोज शेप्स भी देखेंगे। देखिए, दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली हमें एक साथ ही समझना पड़ेगा। इसमें जब भी हम किसी भी शेप को ड्रॉ करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कोई शेप यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, जैसे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, या फिर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, या फिर मैं कोई भी ऐसी शेप रैंडमली ऐसे ही बस सेलेक्ट कोई भी ऐसी शेप ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके अलावा आप इन सब शेप्स में देख रहे होंगे, या फिर मैंने कोई शेप उठाया और मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, या फिर अगर कोई भी ये मैंने एक ऐसा शेप ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर मैं अगर ऐसा शेप, देखिए ये सारे शेप्स आपको दिख रहे होंगे, इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर है ना। तो अगर हम सीधा सीधा समझे कि हम ये पता कैसे लगाएं, ये तो कुछ शेप्स हैं जिसमें मतलब ओपन और क्लोज हमें क्लियर दिख रहा है, लेकिन आगे के जो कुछ शेप्स आएंगे उसमें थोड़ा सा हमें, जो मैं आपको आगे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। देखिए, ओपन शेप में क्या होता है, अगर हम ओपन शेप को सीधे सीधे अगर हम देखते हैं तो जब भी हम इस शेप को ड्रॉ करेंगे तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और इसका जो एंड पॉइंट है, ये दोनों जो पॉइंट होंगे, मतलब जहाँ से हम इसे स्टार्ट करेंगे और जहाँ पे ये एंड होगा, ये दोनों के दोनों जो हैं वो डिफरेंट होंगे। उसके बाद अगर हम देखें क्लोज शेप की, तो क्लोज शेप जो है हम इसमें सीधा सीधा बता सकते हैं, जो इसमें जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जो इसमें एंड पॉइंट होता है, ये दोनों हमेशा सेम होते हैं। जैसे कि मैं आपको जैसे एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, पहले जो मैंने ऊपर एग्जांपल ड्रॉ किया है, आप अगर इसमें ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए ये है, मैं इससे अगर इसके ऊपर ऐसे लाइन चलाऊँगा तो आप देखिए मेरा एंड पॉइंट भी यहीं पर आ रहा है। ठीक, इसमें भी देखिए आप, अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे ड्रॉ करना चालू करूँ, देखिए एंड पॉइंट भी मेरा वहीं आया जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट था। या फिर इस शेप में मैंने मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया और मैं इसको यहाँ से इसी तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मेरा एंड पॉइंट वापस वहीं आ गया। तो आपको ये क्लियर समझ में आ रहा होगा कि ये जो भी पॉइंट हम इसमें ड्रॉ कर रहे हैं, या जो भी शेप हम ड्रॉ कर रहे हैं, उसमें जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है वो सेम आ रहा था। लेकिन अगर हम इस एग्जांपल को ध्यान से देखिए मैंने इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मैं यहाँ से ले रहा हूँ और मैंने इसको ड्रॉ करना चालू किया, तो आप ध्यान से देखिए कि जब मैं इसको एंड कर रहा हूँ तो मेरा जो एंड पॉइंट है वो बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि ये अलग अलग जगह है। इसका एंड पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये था और एंड पॉइंट हमारा ये है।
सेम अगर हम इसमें देखें तो इसमें भी हमारा यही कॉन्सेप्ट है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है और जो एंड पॉइंट हमारा आ रहा है वो ये है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ये वाला जो है ये हमारा सेम है, इसमें भी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम था, इसमें भी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम था। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो है वो डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंट है और यहाँ पर भी हमारा जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है वो डिफरेंट ही है। तो आपको ये क्लियर पता चल रहा होगा कि ये जो तीनों फिगर हैं, ये जो ऊपर वाले ये तीनों फिगर हैं, ये तीनों के तीनों एक तरीके से क्या है, ये क्लोज फिगर है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है। लेकिन ये जो नीचे वाले तीनों हमारे पास फिगर है, ये जो तीनों फिगर है, ये तीनों के तीनों जो हमारे हैं ये ओपन फिगर है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग और एंड पॉइंट हमारा सेम नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको इससे रिलेटेड ये जो दोनों टॉपिक है, देखिए इससे रिलेटेड कुछ मैं टिपिकल चीज़ें कराऊंगा। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे सामने कोई एक शेप दी हुई है कुछ इस तरीके से। अब देखिए इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हमें डाउट होता है क्योंकि ये ओपन है या क्लोज है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो लगता है जैसे दो सर्कल बना हुआ है, बट हम इसको सीधा सीधा इसका जो ड्रॉ करने का प्रोसेस है आप उसको समझेंगे तो आप उसको क्या देखेंगे कि मान लीजिए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है और जैसे ही मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो ड्रॉ करते करते देखिए मेरा एंड पॉइंट जो है वापस वहीं आ रहा है। तो हम इससे क्लियर बता सकते हैं कि ये जो है ये हमारा एक तरीके से क्लोज शेप है। इस तरह के और भी क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए एक इस तरह का शेप बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है एग्ज़ाम में, तो इसमें भी हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। लेकिन इसमें भी अगर हम ध्यान से देखें तो अगर ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और हम इसको ड्रॉ करते हैं तो हमारा एंड पॉइंट भी सेम जगह आ जाता है। तो हम इसको भी बता सकते हैं कि ये जो है ये क्लोज फिगर है, ये क्लोज शेप है। आइए मैं अब आपको इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस करवाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, टिक द शेप्स दैट आर क्लोज्ड एंड जॉइन द एंड्स ऑफ द ओपन शेप्स टू मेक देम क्लोज। मीन्स हमें जो शेप्स जो हैं वो जो क्लोज्ड हैं ऑलरेडी उसको टिक करना है और जो शेप हमारा क्लोज नहीं है मीन्स ओपन है उसको हमें उसको ड्रॉ करके क्लोज बनाना है। तो हम देखते हैं क्वेश्चंस को एक एक करके। अब जैसे देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्लियर दिख रहा है कि ये एक रेक्टेंगल है जो कि देखा जाए तो वर्टिकली मतलब स्टैंडिंग रेक्टेंगल है। तो ये हमारा ऑलरेडी क्लोज है, क्लियर पता लग रहा है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट ये है तो हम इसको देख सकते हैं वापस हमारा जो एंड पॉइंट है वो भी वापस वही आ जाता है। तो हम इसको टिक कर लेंगे। उसके बाद ये देखिए ये हमारा एक फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, क्लियर पता लग रहा है कि अगर हम यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट माने और ये इसका एंड पॉइंट है, दोनों डिफरेंट है, दैट मीन्स ये ओपन फिगर है। तो हमें इसे क्लोज बनाने के लिए सीधा सीधा मान लीजिए हम इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। देखिए मैंने आपको जो ये बताया है ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट एक्चुअली में यही इसका सही तरीका है करने का, क्योंकि कई लोग सिर्फ देख के बताते हैं कि ये क्लोज है या ओपन है। तो हमें देख के नहीं बताना है, देख के बताने में हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है इस तरह के क्वेश्चन में, जैसे कि मैंने आपको बताया ये देखिए, या फिर इस तरह के क्वेश्चंस में हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें पता नहीं चलता ऐसे देखने से कि क्लोज है या ओपन है। बट अगर हम ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को ध्यान में रखें तो पक्का हमसे ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अभी देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, ये भी हमें पता चल रहा है कि ओपन है तो हम इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन ऑलरेडी क्लोज है तो हम इसको सिर्फ टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये भी हमें पता चल रहा है, अगर मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है और हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं तो हमें क्लियर पता चल रहा है कि ये दोनों अलग अलग आया, दैट मीन्स ये ओपन है तो हम इसको भी क्लोज कर देंगे। ठीक है, फिर इसी तरह से देखिए ये सर्कल है, एक तरीके से सर्कल ये बना नहीं है क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट ये माने तो एंड पॉइंट हमारा ये है, दोनों अलग अलग है
तो हम इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद ये ट्रायंगल ऑलरेडी क्लोज है, हमने इसको टिक कर दिया। फिर यहाँ पर देखिए इसमें भी वही है स्टार्टिंग पॉइंट। अगर हम इसको लेते हैं तो हमारा जो एंड पॉइंट है वो यहाँ आ रहा है, दोनों अलग अलग है। तो बिल्कुल ये सीधा सीधा ओपन है, इसको क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ये ट्रायंगल है ऑलरेडी क्लोज है, हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट ये भी ऑलरेडी क्लोज है, क्लियर पता चल रहा है हमें। ये भी ऑलरेडी क्लोज है, ये भी ऑलरेडी क्लोज है। अब यहाँ नेक्स्ट देखिए ये हमारा ओपन फिगर है, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों अलग अलग है। तो हम क्यों ना इसको क्लोज कर दें। चलिए ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमें क्लियर पता चल रहा है कि ये क्लोज है, तो हम इसको टिक कर देंगे। देखिए ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान है ना। और ये जैसे कि ये ट्रायंगल है, हम इसको भी ट्रायंगल बना के इसको हम क्लोज कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट, जैसे कि इधर है, ये हमारा ऑलरेडी क्लोज है, ये भी हमारा ऑलरेडी क्लोज है। ये सर्कल है, हमने इसको क्लोज कर दिया। ये रेक्टेंगल है, हम इसको भी क्लोज कर सकते हैं। अब देखिए नीचे के क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान है, सब ये सब ओपन है, हम इसको इस तरह से मिला के क्लोज कर सकते हैं। ये ऑलरेडी क्लोज है तो ज़रूरत ही नहीं है, टिक कर दिया हमने। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इस क्वेश्चन में ये हमें डाउट क्रिएट कर रहा है कहीं ना कहीं कि ये ओपन है कि क्लोज है। तो फिर दोबारा वही है, हम सीधा पेन का पॉइंटर रखेंगे और इसको ड्रॉ करेंगे। आप जब इसको ड्रॉ करेंगे तो आप क्या देखेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों बिल्कुल दिख रहा है हमें कि दोनों अलग अलग है। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था और एंड पॉइंट यहाँ है। तो ये सीधी सी बात है, ये जो हमारा फिगर है ये हमारा एक तरीके से ओपन है। और अगर हमें इसे क्लोज करना है तो हम इसको बिल्कुल कुछ इस तरीके से ड्रॉ करके इसको क्लोज कर सकते हैं। अब आप करके देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर भी हम यही देख रहे हैं। अगर मान लीजिए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो हम इसको जब ड्रॉ करेंगे और देखिए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों सेम है, यहीं पे आया। तो इसका मतलब ये ऑलरेडी क्लोज ही है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, ये लेसन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अब आप कभी भी क्लोज फिगर और ओपन फिगर में कहीं भी आपको कभी भी कोई डाउट नहीं होगा। तो मैं वीडियो को समाप्त करने से पहले एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको ये लेसन समझ में आता है और आपको ये यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।